आपातकालीन सुरक्षा एवं आत्मरक्षा मार्गदर्शिका। नागरिकों के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि वे किसी भी संभावित युद्ध या आपातकालीन स्थिति के लिए पूरी तरह तैयार रहें। यह मार्गदर्शिका आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखने में सहायक सिद्ध होगी। 1. आपातकालीन किट तैयार करें। अपनी सुरक्षा के लिए एक आपातकालीन किट तैयार करें जिसमें निम्नलिखित आवश्यक वस्तुएं शामिल हों: पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड आदि की फोटोकॉपी, आवश्यक दवाइयाँ, दर्द निवारक, बुखार की दवा, ORS, इलेक्ट्रॉल पाउडर, एंटीसेप्टिक क्रीम, बैंडेज, कॉटन आदि, भोजन सामग्री, सूखा राशन, बिस्किट, चिवड़ा, रेडी टू ईट फूड, ड्राई फ्रूट्स, काजू, बादाम, मूंगफली, जल्दी खराब न होने वाले फल, पानी, प्रत्येक व्यक्ति के लिए कम से कम 5-6 लीटर पानी और पानी की बोतलें, अन्य जरूरी वस्तुएं, टॉर्च और अतिरिक्त बैटरियां, पावर बैंक, सीटी, विसल, बैटरी से चलने वाला रेडियो, नकद राशि, ATM सेवा बाधित हो सकती है, इसलिए कुछ नकद रुपए साथ रखें। 2. परिजनों की सुरक्षा योजना। आपातकालीन स्थिति में अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक योजना बनाएं। एक सुरक्षित स्थान पहले से तय करें जहां सभी परिवारजन इकट्ठा हो सकें। नजदीकी शरण स्थलों, इवैक्यूएशन शेल्टर्स की जानकारी रखें। महिलाओं, बच्चों व बुजुर्गों को प्राथमिकता दें। यदि संभव हो तो बुजुर्गों और विकलांगों के लिए फोल्डिंग व्हीलचेयर या चलने में सहायक उपकरण रखें। 3. आत्मरक्षा के उपाय। संकट की घड़ी में अपनी सुरक्षा के लिए निम्नलिखित कदम उठाएं। ब्लैकआउट के समय प्रशासन का पूरा सहयोग करें। इन्वर्टर, टॉर्च आदि का अत्यंत आवश्यक होने पर ही प्रयोग करें। यदि आपके पास वैध लाइसेंस वाला हथियार है तो उसे केवल आत्मरक्षा हेतु प्रयोग करें, दिखावे के लिए नहीं। घरेलू वस्तुएं जैसे डंडा, लोहे की रॉड, मिर्ची पाउडर या मिर्ची स्प्रे हमेशा तैयार रखें। 4-5 विश्वसनीय पड़ोसियों के साथ मिलकर स्थानीय सुरक्षा समूह, लोकल सिक्योरिटी ग्रुप बनाएं। अपने भरोसेमंद डॉक्टर, रिश्तेदार या परिचितों के कॉन्टैक्ट नंबर एक कागज पर लिखकर प्लास्टिक पाउच में जेब में रखें। 4. सरकारी निर्देशों का पालन करें। सुरक्षित रहने के लिए सरकारी निर्देशों का पालन करना महत्वपूर्ण है। केवल सरकारी एवं विश्वसनीय स्रोतों से ही सूचना प्राप्त करें, जैसे डी न्यूज, PIB। युद्ध के समय रक्तदान शिविरों में भाग लें। अफवाह न फैलाएं और न ही विश्वास करें। स्थानीय प्रशासन, तहसीलदार, थाना प्रभारी, ग्राम प्रधान से संपर्क में रहें। 5. युद्ध के दौरान क्या न करें। युद्ध की स्थिति में कुछ गतिविधियों से बचना चाहिए। सेना की गतिविधियों की तस्वीरें या वीडियो न लें। सोशल मीडिया पर गोपनीय या भ्रामक जानकारी साझा न करें। बिना अनुमति रणनीतिक स्थलों जैसे सैन्य चौकी, हवाई पट्टी के पास न जाएं। 6. चेतावनी संकेतों की पहचान और प्रतिक्रिया। विभिन्न चेतावनी संकेतों को पहचानना और उनके अनुसार प्रतिक्रिया करना आवश्यक है। सायरन, लाउडस्पीकर, रेडियो घोषणाएं, इनका तुरंत पालन करें। सीमावर्ती क्षेत्रों में रात्रिकालीन फायरिंग सुनाई दे तो घर में सुरक्षित स्थान, बाथरूम, बेसमेंट में जाएं। कांच की खिड़कियों के पास न रहें। मानसिक रूप से शांत रहें। सतर्कता और संयम ही सबसे बड़ा हथियार है। आपातकालीन चेतावनी, दिशा निर्देश। यदि युद्ध हुआ और सायरन बजे तो क्या करें। सायरन बजते ही तुरंत निम्नलिखित कार्य करें। जो भी कार्य कर रहे हों उसे तुरंत रोक दें। हवाई सायरन का मतलब है माइनस बम या मिसाइल का खतरा। निकटतम सुरक्षित स्थान या शेल्टर में जाएं। यदि बम शेल्टर उपलब्ध हो तो तुरंत वहां शरण लें। यदि बम शेल्टर नहीं है तो ऐसा आंतरिक कमरा चुनें जो बिना खिड़कियों वाला हो, मोटी दीवारों से घिरा हो, इमारत के निचले हिस्से में हो, जैसे बेसमेंट। यदि लगे कि आसपास के लोगों ने सायरन नहीं सुना है तो उन्हें सचेत करें। सभी खिड़कियां, दरवाजे और पर्दे बंद कर दें। ये उड़ते कांच और मलबे से सुरक्षा देगा। रासायनिक हमले की स्थिति में खिड़कियां, दरवाजे प्लास्टिक शीट और टेप से सील करें। सभी लाइट्स बंद करें। ब्लैकआउट जरूरी है। यदि जरूरी हो बैटरी से चलने वाली टॉर्च या लालटेन का प्रयोग करें। सूचना और अपडेट के लिए बैटरी से चलने वाला रेडियो, सरकारी SMS अलर्ट या आधिकारिक मोबाइल ऐप, इनका उपयोग करें। और सब ठीक है, सायरन के इंतजार में रहें जो बाहर निकलने का संकेत होता है। शांत रहें, संयम रखें और लोगों को ढाढ़स बंधाएं। बच्चों और बुजुर्गों को भावनात्मक सहयोग दें। सरकारी निर्देशों का पालन अवश्य करें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। इसी तरह वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।